ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। अफसोस के साथ अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। फैसल ईदी उनके बेटे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है और उनका ये कहना है कि 6 घंटे वेंटिलेटर पर उनको रखा गया और अब अब्दुल-सत्तार ईदी इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं अब्दुल-सत्तार ईदी। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर से हटाने का मशवरा दिया। 6 घंटे तकरीबन अब्दुल-सत्तार ईदी को वेंटिलेटर पर रखा गया। कौम के मसीहा अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अब्दुल-सत्तार ईदी जिनको SIUT आज मुंतकिल किया गया, ICU में रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, हालत उनकी तशवीशनाक थी। 6 घंटे तकरीबन वेंटिलेटर पर रहे लेकिन वो जानबर ना हो सके। अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। फैसल ईदी उनके बेटे मीडिया से बात की और इस चीज़ की उन्होंने तस्दीक की है। उनका ये कहना था कि शदीद अलालत के बाद अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। दुआएं कौम की बहुत ज़्यादा थी अब्दुल-सत्तार ईदी साहब के लिए और शाम से ही ये खबरें आ रही थी कि अब ICU में हैं और अब वो वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, 12 डॉक्टर्स का ये पैनल था जो इस कोशिश में था, क्योंकि बता रहे थे फैसल ईदी जब पहले उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि डायलिसिस हो रहे थे लेकिन उनकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती थी और जो सांस लेने में प्रॉब्लम उनको आ रहा था, उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। तकरीबन 6 घंटे अब्दुल-सत्तार ईदी साहब वेंटिलेटर पर रहे लेकिन अब खबर यह है कि अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। ईदी खानदान के तमाम अफराद अस्पताल में मौजूद हैं। कौम के मसीहा अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। फैसल ईदी उनके बेटे, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है, मीडिया से बात की और बताया कि डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटाने का मशवरा दिया था। और अभी कुछ देर पहले जब मीडिया से उन्होंने बात की तो इस चीज़ की उन्होंने तस्दीक की कि अब्दुल-सत्तार ईदी अब हम में नहीं रहे, वो इंतकाल कर गए हैं और ईदी ख़ानदान के तमाम अफराद इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। कौम के मसीहा अब्दुल-सत्तार ईदी जो हम में नहीं रहे। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बिल्किस ईदी की जानिब से फैसल ईदी भी साथ मौजूद थे, जब वो कौम से कह रहे थे कि दुआ की जाए अब्दुल-सत्तार ईदी की सेहतयाबी के लिए, तो बिल्किस ईदी रो पड़ी, ज़ारो कतार रो पड़ी। इवन फैसल साहब भी रो पड़े और कौम से दुआओं का कहा। अभी खबर यह है कि अब्दुल-सत्तार ईदी हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। ज़ुहैब जिएजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। ज़ुहैब जिएजा, बताइएगा तफसीलन, फैसल ईदी ने मीडिया से बात की, क्या कहा उन्होंने? ज़ुहैब जिएजा से हम मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। फैसल ईदी अब्दुल-सत्तार ईदी साहब के बेटे, उनके साहबजादे, उन्होंने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात किया और उनका ये कहना था कि शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। ज़ुहैब जिएजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या तफसीलात फैसल ईदी ने मज़ीद शेयर की मीडिया के साथ, कहाँ उनको दफनाया जाएगा, कहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं, ये फैसल ईदी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। लोगों की बड़ी तादाद, उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद भी अस्पताल के बाहर मौजूद है, जबकि मीडिया नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद है, इजहार ताज़ियत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं फैसल ईदी से। और मीडिया से जब बात की फैसल ईदी ने तो उनका ये कहना था कि अब्दुल-सत्तार ईदी शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं, वो हम में नहीं रहे। ज़ुहैब जिएजा एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा फैसल ईदी का मज़ीद क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल जमील, एक अफसोसनाक खबर है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल-सत्तार ईदी हम में नहीं रहे और शदीद अलालत के बाइस वो SIUT में इंतकाल कर गए हैं। आज उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी, वो डायलिसिस पर थे गुज़िश्ता कई सालों से और आज उनकी अचानक तबीयत जब खराब हुई, उनको सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो डॉक्टर्स ने उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड ICU में मुंतकिल कर दिया था और जिसके बाद डॉक्टर की टीम ने उनका मुआयना किया और उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। 6 घंटे से ज़ायद गुजर चुके थे, वेंटिलेटर पे उन्हें रखा गया था, लेकिन फैसल ईदी से डॉक्टर्स ने गुजारिश की कि अब मज़ीद वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद अब्दुल-सत्तार फैसल ईदी के कहने के बाद जो है वो वेंटिलेटर हटा दिया गया, जिसके बाद अब्दुल-सत्तार ईदी इंतकाल कर गया। इस वक्त काफ़ी आमेज मनाजिर यहाँ पर देखे जा सकते हैं, हर आग अश्क बार है। जहाँ जहाँ तक ये खबर फैल रही है सोशल मीडिया पर, लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर लोग भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा फैसल ईदी ने बताया है कि उनकी नमाज
जनाजा मेमन मस्जिद खारादार में बोल्डन मार्केट के करीब ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी, जबकि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने अपनी आज से 25 से 30 साल पहले अब्दुल सत्तार ईदी ने ईदी विलेज जो सुपर हाईवे पर कायम है, मौजूद है, वहाँ पर अपनी तदफीन के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। बिल्किस ईदी अपनी अहलिया की कब्र भी उन्होंने वहीं पर जो है वो खोद रखी थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये कहा था कि मुझे अगर मैं कभी इस दुनिया से गुजर जाऊं तो मुझे मेरी तदफीन वहीं करना। उनके बेटे ने उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जो उनको वहीं जो है वो दफन करने का भी फैसला किया है। जैसा कि फैसल ईदी ने हमें बताया, काफी ज़ारो-क़दार वो रोते हुए नजर आए। जो ईदी खानदान के जो लोग हैं, ये 600 अफराद का ये खानदान है जो भारत से पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान बनने से पहले जब बरे सगीर पाक व हिंद था, ये यहाँ पाकिस्तान कराची पहुंचे थे। इसके बाद इन्होंने बड़ी मेहनत करके इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाले ईदी ने कई साल जो है वो बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने में बल्कि सिर्फ ईदी का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान का भी नाम जो है वो उन्होंने रोशन किया है। लेकिन आज ये हम में नहीं रहे हैं। ईदी फाउंडेशन, ईदी जो इन्होंने इदारा कायम किया है, वो इदारा जो उन्होंने कायम किया है वो वहीं पर मौजूद रहेगा, लेकिन ईदी का जो नाम है वो अब हम में नहीं है। जो लोग खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो सहीफ लोग हैं, उनका कहना है कि अब दूसरा ईदी जो है वो शायद पैदा नहीं हो सकता है। ये अगर हम बात करें कि ईदी ने जो काम किए हैं, मैं आपको बताऊं जमील, तो बहुत बड़े बड़े ईदी ने काम किए हैं। पाकिस्तान में कोई भी जलजला हो, सैलाब आया हो या तुर्की की साथ ही रहिए। फैसल ईदी ने जब मीडिया से बात की है, उनका क्या कहना था, एक बार वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ज़ुएब जी, एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, फैसल ईदी ने जब मीडिया से बात की है, क्या कहना था उनका, आखिरी रसूमात के हवाले से तदफीन कहाँ की जाएगी और नमाज जनाजा कहाँ अदा किया जाएगा, एक बार फिर बता दीजिए जरा। आज बिल्कुल फैसल ईदी ने अब से कुछ देर पहले वो SIUT से बाहर आए थे, जहां पर मीडिया मौजूद था। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि उनके वालिद अब नहीं रहे हैं, उनका इंतकाल हो गया है और उनकी जो नमाज जनाजा है वो खारादार बोल्डन मार्केट में वाक़े पुरानी मस्जिद है, वहाँ पर नमाज ज़ोहर में अदा की जाएगी और उनकी जो आखिरी और उनकी जो तदफीन है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी वसीयत के मुताबिक वो सुपर हाईवे पर मौजूद जो ईदी विलेज है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसल ईदी ने जब मीडिया से बात की, क्या कहना था उनका, एक बार सुनते हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद जो लोग शरीक हो सकेंगे वो शरीक हो जाएंगे और घर वालों ने सब ने फैसला किया है और एक और भी फैसला किया है जो इनकी ख्वाहिश थी। दो चीज़ें, इनकी तदफीन ईदी विलेज में होगी। ईदी विलेज में इन्होंने 25 साल पहले अपनी कब्र बना के रखी थी, उसी में इनकी तदफीन होगी और इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने जो है वो जो कपड़े मैंने पहने उसी में दफन किया जाए, हम उसी पे दफन करेंगे उनको। और दूसरा, उनका मेरे जिस्म में मुझे खुशी होगी। फैसल ईदी मीडिया से जब बात कर रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। उनका ये कहना था, उन्होंने बताया कि मेमन मस्जिद खारादर में उनकी ज़ोहर की नमाज के बाद जनाजा पढ़ा जाएगा वहाँ पर और उनकी वसीयत के मुताबिक ईदी विलेज में तदफीन की जाएगी। 25 साल पहले ही उन्होंने कर दी थी ये वसीयत कि उनकी और उनकी अहलिया की जो तदफीन है वो ईदी विलेज में की जाएगी। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि उनकी ये वसीयत भी थी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कि मैं जिन कपड़ों में हूँ उन्हीं कपड़ों में मेरी तदफीन की जाए। ज़ारो कतार रो रहे थे फैसल ईदी और बता रहे थे मीडिया को कि किस तरह वो वेंटिलेटर पर रहे तकरीबन 6 घंटे और डॉक्टर्स का पैनल उनकी सांस बहाल करने में लगा रहा, लेकिन शायद खुदा की इसी में मर्जी थी। अब्दुल सत्तार ईदी शुगर के मर्ज में मुब्तला थे, गुर्दे उनके नाकारा हो चुके थे। 2013 से वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। कौम के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं, हम में नहीं रहे। उनके बेटे मीडिया से बात कर रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे वो, और उनका ये कहना था कि डायलिसिस तो उनके हो ही रहे थे लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था। आज जब उनको सांस की तकलीफ हुई तो उनको फौरन से अस्पताल ले जाया गया, वेंटिलेटर पर उनको रखा गया, लेकिन डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की लेकिन जहां पर नहीं हो सकते। अब्दुल सत्तार ईदी साहब नहीं हो सके जहां पर। और आपको ये भी बताते चलें कि उनकी नमाज जनाजा कल जोहर की नमाज के बाद खारादर में अदा की जाएगी मेमन मस्जिद में और उनकी तदफीन ईदी विलेज में की जाएगी।
आपको बताते चलें कि बहुत से प्राइज जो उनके मिले, उनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी ज़ोहेब जी जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ोहेब, क्या अपडेट करेंगे आप? फैसल ईदी साहब ने मीडिया से बात की, वो हमने सुना, मजीद उनका क्या कहना था? आज देखें, अगर इस वक्त हम बात करें अस्पताल के बाहर की, तो लोगों का रश, लोगों की एक झलक ईदी की मैयत को देखने के लिए यहाँ पर पहुंच गई है। लोगों की एक बड़ी तादाद, बिलखुसूस शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है। जो ईदी के रजाकार हैं वो अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने जिस एम्बुलेंस को मौलाना ईदी अब्दुल सत्तार ईदी ने कई अरसे तक अपने इस्तेमाल में रखा, और आज उसी एम्बुलेंस में उनकी मैयत को सरफराब गोड ईदी सरखाने मुंतकिल किया जाएगा। और उसी हवाले से जो ईदी के रजाकार हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक घेराव किया जा रहा है एम्बुलेंस का, जिसके बाद उनकी मैयत को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। मीडिया की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ईदी के रजाकार, ईदी की एम्बुलेंसेस की भी बहुत बड़ी यहाँ पर तादाद मौजूद है। जबकि अब तक जो सबसे हमने यहाँ पे एक जो बात महसूस की है कि यहाँ पर अब तक ना तो कोई सियासी जमात का रहनुमा यहाँ पर पहुंचा है, ना तो हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर कोई वुज़रा यहाँ पर पहुंचा है। इस किस्म का कोई भी यहाँ पर हमने देखा है कि रहनुमा यहाँ पर अब तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और उन्होंने ईदी वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, इंसानी खिदमत के लिए बहुत काम किया। 1200 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है वो पाकिस्तान में इनकी मौजूद है, जो पूरे पाकिस्तान में कवर करते, जो पूरे पाकिस्तान में फलाई कामों में इस्तेमाल होती है। जबकि इसके अलावा भारत, इसके अलावा अफगानिस्तान, तुर्की, यूरोप, अमेरिका में भी इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं जहाँ पे फलाई इंसानियत का काम किया जाता है। इस वक्त जो पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है, जिन्होंने अस्पताल का घेरा कर लिया है ताकि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया भी रहनुमा ना हो सके जो ईदी खानदान के लोग हैं। साथ ही रहिए, अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि कौम के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी अब हम में नहीं रहे, इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटाने का मशवरा दिया था। फैसल ईदी जिन्होंने भी मीडिया से बात की कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि कल जोहर की नमाज के बाद खारा दर में मेमन मस्जिद में नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी और उनकी तदफीन ईदी विलेज में की जाएगी। 6 दहाइयों तक इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी आज हम में नहीं रहे। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के मसीहा इंतकाल कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि बहुत से अवार्ड्स, बहुत से प्राइजेस उनके नाम हैं। ग्रेटेस्ट लिविंग ह्यूमैनिटेरियन इन द वर्ल्ड का लक़ब भी उनको दिया गया। डाइजन प्राइज, निशाने इम्तियाज, इसके अलावा लेनिन पीस प्राइज, इसके साथ साथ और बहुत से प्राइजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो उनको दिए गए। और ग्रेटेस्ट लिविंग ह्यूमैनिटेरियन इन द वर्ल्ड का लक़ब भी उनको दिया गया। बहुत खिदमत की उन्होंने इंसानियत की, जिसमें उनकी बहुत बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, फ्री नर्सिंग होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, क्लिनिक्स हैं, औरतों के लिए शेल्टर्स हैं, खाने के किचन्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। बहुत काम किया अब्दुल सत्तार ईदी ने, इंसानियत के लिए सिर्फ काम किया। उन्होंने कुछ वसीयतें की, जिसमें यह भी वसीयत थी कि जो कपड़े पहन रखे हैं उसी में तदफीन की जाए। फैसल ईदी जब उन्होंने ये बात की मीडिया से, जब उनकी वसीयत का जिक्र आया तो ज़ारो कतार रोने लगे वो। उन्होंने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी ने यह वसीयत की थी कि जिन कपड़ों में मेरा इंतकाल हो उसी में मेरी तदफीन की जाए। 25 साल पहले ही उन्होंने अपने लिए यह भी कह दिया कि मेरी कब्र यहां बनाई जाए, ईदी विलेज जिसका नाम है, जिस जगह का, वहां उनकी अब तदफीन की जाएगी। जैसा फैसल ईदी ने बताया भी, मेमन मस्जिद खारा दर में कल नमाज जोहर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपको बताते चले कि फैसल ईदी अभी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वसीयत भी उन्होंने बताई कि अब्दुल सत्तार ईदी का यह कहना था कि जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हीं में मेरी तदफीन की जाए। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के मसीहा अब हम में नहीं रहे,
इंतकाल कर गए हैं। आज उनकी हालत शाम के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। SIUT में उनको ले जाया गया, ICU में रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, डॉक्टरों के मशवरे से फिर वेंटिलेटर से भी उनको हटा दिया गया। ये तमाम तफसील फैसल ईदी ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, कौम से दुआओं की अपील की कि दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अब्दुल सत्तार ईदी ने 6 दहाइयों तक इंसानियत की खिदमत की है। अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा कल बादज नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी मेमन मस्जिद खारा दर में। वसीयत की बात की फैसल ईदी ने कि जो कपड़े पहन रखे हैं इन्हीं में मेरी तदफीन की जाए। अब्दुल सत्तार ईदी का ऐसा कहना था। और हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा भी हमारे साथ थे कुछ देर पहले, और वो बता रहे थे कि अस्पताल के बाहर बहुत ज़्यादा उनके चाहने वालों का, उनसे मोहब्बत करने वालों का रश लग गया है और हर किसी की कोशिश है कि वो आखिरी दीदार कर सके अब्दुल सत्तार ईदी का। और पुलिस की भी भारी नफरी अस्पताल के बाहर पहुंच चुकी है। इर्द गिर्द के इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल को वहां पर कंट्रोल करने के लिए भी, और शहरियों की जहां तक बात है उनके चाहने वालों की, उनसे मोहब्बत करने वालों की, तो वो भी बहुत बड़ी तादाद में अब अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। बता रहे थे फैसल ईदी कि कुछ ही देर में यहाँ से अस्पताल से उनको ले जाया भी जाएगा। और उनकी नमाज जनाजा के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कल नमाज ज़ोहर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी मेमन मस्जिद खारा दर में। जो जो वहाँ आ सकेगा सबके लिए ही वो एक पैगाम दे रहे थे और रो रहे थे ज़ारो कतार। इससे पहले भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो बिल्किस ईदी ख़ास तौर पर रो रही थी और वो ये कह रही थी कि बस सिर्फ दुआ कीजिए, कौम से सिर्फ दुआओं की अपील है। और अभी जब फैसल ईदी मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आंखें भी नम थीं, ज़ारो कतार वो रो रहे थे। और उनका ये कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा कल बादज नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। उनकी कुछ वसीयतों के हवाले से भी उन्होंने मीडिया से शेयर की, ख़ास तौर पर ये कि जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हीं में उनकी तदफीन की जाएगी और ईदी विलेज में उनकी तदफीन की जाएगी। कौम के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं, हम में नहीं रहे वो। ज़ुहैब जिएजा अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं। ज़ुहैब जिएजा बताइएगा, अस्पताल के बाहर अब क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? और जो बिल्कुल की अस्पताल के बाहर मैं आपको लाइव मनाजिर दिखाता हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको बताए कि ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। ये वो SIUT का खुसूसी दरवाज़ा है जहाँ से जो स्पेशल गेस्ट होते हैं उनको ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ईदी के रज़ाकारों ने इस गेट का घेराव कर लिया है ताकि कोई भी गाड़ी यहाँ पर ना आ सके ना जा सके, ताकि आराम से उनकी जो मैयत जिस एम्बुलेंस में रखी गई है उसको आसानी से जो है वो बाहर निकाला जा सके। जबकि जो इनके खानदान के जो अफराद हैं वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, कुछ तय कर रहे हैं कि आया उनकी मैयत को फौरी तौर पर ईदी सर्द खाने सोराबपुर ले जाया जाए या फिर उनकी मैयत को मीठादार जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर ले जाया जाए। अगर मीठादार ले जाया जाता है जमील तो मीठादार यहाँ से बहुत ही करीब है, 5 मिनट का रास्ता है। जबकि अगर ईदी सोराबकोट अगर ले जाया जाता है इनकी मैयत को तो ईदी सोराबकोट मैयत को जो रास्ता है वो 30 से 40 मिनट का सफ़र उन्हें तय करना पड़ेगा। ईदी इस वक्त जो फैसल ईदी हैं वो तय कर रहे हैं कि उनकी मैयत को कहाँ जो है वो मुंतकिल किया जाए। जबकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ईदी के रज़ाकारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जबकि मैंने आपको बताया था कि जिस एम्बुलेंस में उन्होंने कई अरसे तक सफ़र किया था मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी ने, उसी मैयत में आज उनकी आखिरी उनकी जो मैयत को उसी में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, उसी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाएगा। आखिरी बार जब हमने अब्दुल सत्तार ईदी से बातचीत की थी, उनसे इंसानियत की खिदमत के हवाले से सवाल किया था तो वो आप दीदा हो गए थे, वो अलालत के बाइस कुछ कहने से कासिर थे, वो बात नहीं कर सके और उनकी आंखें नम हो गई थी और वो रोते हमने उन्हें देखा है। लेकिन उनका जज्बा वही सरशार था, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अलील हो गए थे और बात नहीं कर पा रहे थे। और आज भी उन्हें डायलिसिस के लिए क्योंकि वो 2-4 दिन पहले से ही यहाँ पर उन्हें SIUT मुंतकिल किया गया था डायलिसिस के लिए। और रोज़ाना सुबह उनको 8:30 बजे डॉक्टर्स उनका अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें बुलाता था और 3 से 4 घंटे तक उन्हें अस्पताल में रखा जाता था और उसके बाद उन्हें मीठादार मुंतकिल कर दिया जाता था, जहाँ एक छोटा सा कमरा है जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर दी है। एक ही घर में उनकी अहलिया और वो रहते थे, लेकिन अहलिया ऊपर रहती थी और वो नीचे रहते थे। एक ही घर में दोनों एक दूसरे से जुदा भी हमने देखा और वो
وہ بچوں کی خدمت کرتی تھی، بالخصوص خواتین کے لیے کام کرتی تھی، جبکہ مولانا ایدھی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی جو ہے وہ بات بھی کرتے تھے اور ان کے لیے فلاحی کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا فلاحی خدمت کا، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں کسی ایک قوم کے لیے کام نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میمن برادری سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے قطعاً منع کیا کہ میں کسی ایک برادری کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو عوام بستی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ یا مذہب کی ہو، میں ان کے لیے کام کروں گا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کام 1947 میں جب وہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر بھارت سے جب بر صغیر پاک و ہند تھا تو وہاں سے کراچی منتقل ہوئے تھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا خاندان تھا، لیکن آج وہ یہ 600 افراد کا ایدھی خاندان ہے جس کے تمام افراد یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کو بھی اس وقت ان کا دیدار نہیں کرایا جا رہا، ان کی آخری جھلک نہیں دکھائی جا رہی ہے، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بالکل یہ رضاکار جنہوں نے کافی عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا ہے، 30 سے 40 سال پرانے ان کے وہ ملازمین آج بھی ان کے ہمراہ موجود تھے جب انہیں اس گھر سے منتقل کیا جا رہا تھا 4 روز پہلے سے، اور آج بھی وہ لوگ ان کے ساتھ موجود تھے جو ہمیشہ سے ہم نے انہیں یہاں پر دیکھا ہے۔ بلقیس ایدھی جو ان کی اہلیہ ہیں وہ ایک گھنٹے پہلے جو ہے وہ یہاں سے اسپتال سے میٹھا دار منتقل ہو گئی تھی اور زارو قطار وہ رو رہی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا بس اللہ سے دعا کریں، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے وینٹیلیٹر سے ہٹانے کی فیصل ایدھی کو گزارش کی تھی کہ بہت 6 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے اور ان کی سانس بحال نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے بعد جب فیصل ایدھی نے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان سے، قریبی جو افراد تھے ان سے مشورہ کیا، اپنی والدہ سے مشورہ کیا، اس کے بعد ان کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل ایدھی نے اب سے کچھ دیر پہلے جو میڈیا کو بریفنگ دی، انہوں نے یہی بتایا کہ عبدالستار ایدھی اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں نماز ظہر میں ادا کی جائے گی، جبکہ ان کی وصیت کے مطابق جو سوراب سپر ہائی وے پہ جو ولیج قائم ہے اس میں جو 25 سے 30 سال پہلے انہوں نے اپنی خود کی جو ہے وہ قبر کھود رکھی تھی، اپنی خود کی بھی بلکہ اپنی اہلیہ کی بھی بالکل اپنے برابر میں قبر کھود رکھی ہے، وہیں پر ان کو کل ان کی جو ہے وہ تدفین کی جائے گی۔ جی جمیل جی ٹھیک ہے، زہیر جیجا آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، فی الوقت آپ کا بہت شکریہ۔ عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب، عبدالستار ایدھی صاحب انتقال کر گئے ہیں، 6 دہائیوں تک انسانیت کی خدمت کرنے والے ہم میں نہیں رہے، کیا کہیں گے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت دکھی دن ہے کراچی کے لیے، خاص طور سے کیونکہ کراچی جو ہے وہ آج ایک یتیم کی صورت ہو گیا۔ عبدالستار ایدھی کراچی کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے کراچی کے لیے، اور جس شفقت سے انہوں نے جہاں غریبوں کی مدد کی، عوام کی مدد کی، بغیر کسی مسلک کے دیکھے، بغیر کسی زبان کو دیکھے، بغیر کوئی رنگ و نسل کو دیکھے انہوں نے خدمت کی ہے۔ ورنہ کراچی میں عبدالستار ایدھی کے بغیر، ان کی ایمبولینسز، ان کی خدمات کے بغیر کراچی میں زندگی کا تصور مشکل ہے۔ لاشیں اٹھانا ہو، یتیموں کی پرورش ہو، بیواؤں کا سہارا بننا ہو، غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، عبدالستار ایدھی سب سے آگے رہے اور بے لوس و بے غرض انہوں نے خدمت کی۔ اور جس طرح ان کا انتقال ہوا ہے، ایک آرڈنری سے اسپتال میں، ایک آرڈنری سے بستر پہ، انتہائی ایک آرڈنری سے گھر کے اندر، جب خان صاحب آئے تھے ہم جا کے ملنے گئے تھے ان سے، تو ایک بہت ہی جس طرح سے سفید پوش انسان رہتا ہے، غریب آدمی رہتا ہے جو اپنی عزت بچا کے رہتا ہے، اس طرح سے وہ رہتے تھے۔ اور بڑا مشکل ہے اس طرح سے رہنا اس آدمی کے لیے جس کے پاس اربوں روپیہ امانت ہو قوم کی، اور وہ امانت کو امانت سمجھ کے خرچ کرے، اپنے اوپر نہ لگائے۔ سلام ہے سر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عمران صاحب، زندگی کا ہر لمحہ جو انہوں نے گزارا وہ کریڈٹ کا حقدار ہے۔ پاکستان کی پہچان ہے عبدالستار ایدھی صاحب، لاوارثوں کے وارث تھے وہ۔ مجھے یہ بتائیے، جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے ان کی عیادت کے لیے، تو تب ان سے جب بات ہوئی تھی تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی، کیا ان کا کہنا تھا، کیا تاثرات تھے؟ ستار صاحب سے بات نہیں ہو سکی ایدھی صاحب سے، اس لیے کہ وہ کچھ سیمی انکانشیس کنڈیشن میں تھے، اور انہیں وہ بار بار فیصل ایدھی اور بیگم بلقیس ایدھی اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ آپ سے عمران خان ملنے آئے، ہاتھ ملائیں، آنکھیں کھولنے دیکھیں۔ انہوں نے ایک دفعہ آنکھ کھول کے دیکھا بھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ کوئی بات کر پاتے یا کچھ کہہ پاتے، تو وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ میں نے نہیں سنا ان کو کچھ کہتے۔ شدید علالت میں تھے وہ۔ عمران اسماعیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बताते चले कि लावारिसों के वारिस चल बसे हैं, कौम को सोगवार कर गए अब्दुल सत्तार ईदी साहब। आमिर फारूक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, ताज़ा तरीन उनसे सूरत हाल जानते हैं अस्पताल के बाहर के। आमिर, अपडेट कीजिएगा, अस्पताल के बाहर क्या मनासिर हैं और डेड बॉडी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कब यहाँ से ले जाई जाएगी और कहाँ ले जाई जाएगी? जी बिल्कुल, अस्पताल के बाहर वही मनाजिर है जो इस वक्त हमारे जहन में, हमारे दिल में, जो आपके भी होगा, क्योंकि मसीहा मिल्लत आज हम में नहीं रहे। इनकी एक तवील जिंदगी जो इंसानियत की खिदमत में गुजरी, उसको चाहे भी तो हम भुला नहीं सकते। पूरी कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। जहाँ तक अस्पताल के बाहर के मनाजिर हैं, जो ईदी साहब के पुराने रुफ़ा थे वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो पुराना स्टाफ था, जो खास तौर पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, उनका हम देख रहे हैं कि रक़्क़त आमिर मनाजिर हैं, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो अहले खाना है वो भी पहले से मौजूद थे और दीगर रिश्तेदारों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। मैयत से मुताल्लिक हमने सवाल किया अहले खाना से, उनका कहना यह था कि अभी तक का जो प्लान है वो यही है कि मैयत यहाँ से सुरागोट ईदी सरखाना ले जाई जाएगी, जहाँ से कल नमाज जनाजा के बाद जो तदफीन का ऐलान किया गया है वो ईदी विलेज में किया गया। वो ईदी ये वही विलेज है जहाँ सैकड़ों बच्चे, लावारिस बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदार ईदी फाउंडेशन ही है। ईदी साहब की अगर हम तस्करा करें, ईदी साहब की शोहरत का, ईदी साहब की खिदमात का, तो आलमगीर शोहरत ईदी साहब की थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। ईदी साहब के जो अवार्ड्स हैं